हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की साइंस की 27th वर्कशीट, जिसका टॉपिक है रेस्पिरेशन। पिछली वर्कशीट में भी हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात की थी और हमने वहाँ पर कुछ पार्ट्स के बारे में बात की थी जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम को बनाने के लिए, लाइक नोज़, वेयर एयर वॉज फिल्टर्ड, फेरिंग्स जहाँ से एयर जा रही थी और ट्रैकिया को लीड कर रही थी, लेरिंग्स दैट इज़ आवर वॉइस बॉक्स, ट्रैकिया जो कि ब्रोंकाई तक जा रहे थे और रिंग्स ऑफ कार्टिलेज थी जो कि विंड पाइप को क्लैप्स होने से बचा रही थी। ब्रोंकाई ट्रैकिया के एंड पर दो ब्रांचेस थी जो कि लंग्स की तरफ जा रही थी, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स जो कि एयर डिलीवर कर रहे थे टू द लंग्स। एल्वियोलर डक्ट्स वर स्मॉलर ब्रांचेस ब्रोंकाई से लंग में अल्टीमेटली टू एयर सैक्स एयर लेकर जा रही थी। और एल्वियोलाई क्या थे? फंक्शनल रेस्पिरेटरी यूनिट्स थी जहाँ पर एक्चुअल गैस एक्सचेंज होता है। चलो आज हम पढ़ेंगे प्रोसेस के बारे में, विच इंक्लूड्स इनहेलेशन, एक्सहेलेशन एंड द प्रोसेस एट एल्वियोलाई। अब इनहेलेशन क्या है? इनहेलेशन इज द इनटेक ऑफ एयर विच इज रिच इन ऑक्सीजन। एंड क्यों होगा? क्योंकि रिब्स की मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी और रिब्स लिफ्ट हो जाएंगी और डायफ्राम फ्लैटन हो जाएगी, जिससे कि हमारी थोरेसिक कैविटी का एरिया जो है, वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा और इसके अंदर जो प्रेशर है वो डिक्रीज़ होगा। और जब प्रेशर डिक्रीज़ हुआ तो एयर अंदर जाएगी और लंग्स जो हैं वो फूल जाएंगे, एयर उनके अंदर भर गई। अब यहाँ पर ऑक्सीजन एल्वियोलाई ले लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड दे देंगे। अब एक्सहेलेशन में क्या होगा? CO2 रिच एयर बाहर आएगी। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो ये रिब्स थी इसकी मसल्स रिलैक्स हो गई और जो ये डायफ्राम है ये डोम शेप हो गई और थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। लंग्स जो हैं वो फिर से फ्लैटन हो जाएंगे और एयर बाहर निकालेंगे। तो इनहेलेशन जब होगा, थोरेसिक कैविटी में प्रेशर डिक्रीज होगा और लंग्स जो हैं वो फूल जाएंगे। और एक्सहेलेशन में थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम जो है वो अगेन इट विल डिक्रीज, प्रेशर विल ऑल्सो डिक्रीज इनसाइड द लंग्स और एयर बाहर आ जाएगी। अब यहाँ पर क्या होगा? एक्चुअल प्लेस जो है गैस एक्सचेंज का, दैट इज दिस एल्वियोलाई। दिस इज वेरी स्मॉल एंड बैलून, ऑलमोस्ट बैलून लाइक इन शेप। एल्वियोलाई में सरफेस जहाँ पर एक्सचेंज होगा बहुत ज़्यादा, उसके अंदर ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड वेसल्स कैपिलरीज की फॉर्म में हैं। कैपिलरीज मीन बहुत ही थिन है और ऑलमोस्ट थ्रेड से भी ज़्यादा थिन है। ये क्या करेंगी? ये ब्लड वेसल्स यहाँ पर आने वाली ऑक्सीजन को रिसीव करेंगी और वहीं दूसरी ब्लड वेसल्स जो हैं वो CO2 रिलीज़ करेंगी। तो जो ब्लड ऑक्सीजन लेकर चला जाएगा बॉडी में, वहीं पर जो CO2 रिलीज़ हुई उसको एल्वियोलाइज और वी कैन से आवर लंग्स वो बाहर निकाल देंगे हमारी बॉडी से।
अब यहाँ पर एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी काम करेगा ऑक्सीजन को लाने ले जाने का। वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा है ह्यूमन बींग्स के अंदर? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा एफिनिटी है उसकी ऑक्सीजन से, जैसे मैग्नेट आयरन से चिपक जाता है, इसी तरह से हीमोग्लोबिन देखते ही ऑक्सीजन को पकड़ लेता है और उसको पूरी बॉडी में फिर सर्कुलेट करता है। बच्चों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो फंक्शंस ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, क्या फंक्शन है कार्टिलेज की रिंग्स का और ये हैं कहाँ? तो हमने कल पढ़ा था ये हैं ट्रैकिया में, और इनका काम क्या है? स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाना, विंड पाइप को ओपन रखना और उसको कोलैप्स होने से बचाना। ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होगी लार्ज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में? क्योंकि सिर्फ डिफ्यूज़न प्रेशर जो है वो ऑक्सीजन डिलीवरी नहीं कर सकता, तो उसकी जगह रेस्पिरेटरी पिगमेंट काम आता है, विच इज़ हीमोग्लोबिन and which has a high affinity for oxygen and it carries oxygen throughout the body. Third question is movement of diaphragm during inhalation and exhalation. We can see here during the inhalation process, because volume of thoracic cavity increases, the diaphragm will flatten, but during exhalation because the pressure is decreased, so it will become dome shaped, or you can say it will bend upwards. Okay, now I hope कि आपको ये वर्कशीट समझ आई होगी and you will be able to do it yourself. Thank you बच्चों।